हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे रैंसम नोट नाम की प्रॉब्लम के बारे में। देखते हैं प्रॉब्लम हमसे क्या कह रही है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको एक आर्बिट्रेरी रैंसम नोट नाम की एक स्ट्रिंग यहाँ पे दी गई होगी, ठीक है, और आपको एक और स्ट्रिंग दी गई है जिसमें आपके कुछ लेटर्स होंगे और उस स्ट्रिंग का नाम होगा मैगजीन। मतलब दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है आपका कौन सा, रैंसम नोट नाम का, और एक वेरिएबल है आपका यहाँ पे देखो, एक है रैंसम नोट नाम का वेरिएबल जो जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पड़ी है, और एक और यहाँ पे वेरिएबल है मैगजीन नाम का जिसके अंदर एक और स्ट्रिंग पड़ी है। आपको यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न मतलब लिखना है जो आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू। अगर आपको ट्रू रिटर्न करना है, अगर रैंसम नोट जो है उसको हम अगर बना सकते हैं मैगजीन्स के कैरेक्टर यूज़ करके, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो हर एक लेटर जो होगा एक मैगजीन नाम के यहाँ पे स्ट्रिंग में, वो जो है उसको हम सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं अपने रैंसम नोट में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। मान लो हमें यहाँ पे रैंसम नोट नाम की एक हमारी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हमने मान लो लिस्ट में बदल दिया, तो एक एलिमेंट पड़ा है हमारी लिस्ट में। अच्छा, ये हमारी क्या है, रैंसम नोट नाम की लिस्ट है। एक हमने मैगजीन नाम की स्ट्रिंग है, इसको लिस्ट में बदल लिया, तो ये क्या होगा, ये बी नाम की एक ये स्ट्रिंग है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आप ये दूसरी वाली मैगजीन स्ट्रिंग का यूज़ करके अपनी रैंसम वाली स्ट्रिंग बना सकते हो क्या। तो इसमें मैंने कहा इसमें तो मेरा बी पड़ा है, तो क्या मैं बी का यूज़ करके अपनी सिर्फ आर एन को बना सकता हूँ रैंसम नोट को। नहीं यार, इसमें तो ए पड़ा है, नहीं बना सकते, तो आंसर क्या दे देंगे, फॉल्स दे देंगे। अच्छा, सेम सिचुएशन अगर हम यहाँ पे दूसरे एग्जांपल पे देखें तो यहाँ पे ए और ए बी दिया गया है। इसका मतलब हमारी जो एरे है इसमें एक एलिमेंट है ए और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है ए बी। मैगजीन में क्या है, दो कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं ए बी, ठीक है। तो इसको मैंने देखो ये है कोड्स में, ठीक है, मगर मैं यहाँ पे कोड्स नहीं दिखा रहा हूँ ताकि डिटेलिंग पे मुझे ध्यान ना देना पड़े, इसलिए आलसी हूँ। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं मैगजीन का यूज़ करके अपने रैंसम को बना सकता हूँ। तो मैगजीन का अगर मैं ए उठाऊँ, कैसे देखते हैं हम लोग, ऐसे ही तो देखते हैं कि भाई मैगजीन का ए उठा के फिर रैंसम का ए बना देंगे, ठीक है। फिर मैगजीन का बी उठा के, क्या रैंसम में बी की ज़रूरत है क्या, बी में मतलब बी की ज़रूरत है रैंसम को, नहीं है, तो बी को नहीं ले सकते हैं। तो लो, तो रैंसम क्या हमने पूरा बना पाए मैगजीन के सारे कैरेक्टर्स का यूज़ करके, क्या हम यहाँ पे रैंसम बना पाए, नहीं बना पाए, सिर्फ एक ए ही बना पाए, दूसरा ए बचा रह गया। अच्छा, कुछ लोग कह देंगे कि भाई आप यहाँ पे इस ए को दो बार यूज़ कर लेते मैगजीन वाले, तो ऐसा क्या होता कि ये वाला ए भी बना देते आप। तो ऐसा नहीं है, हम लोग एक बार ही चीज़ों को रख सकते हैं, एक बार ही कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं अपनी मैगजीन में, ठीक है। जैसे कि मतलब इस ए से हमने इस ए को अगर मैप कर दिया, हमने कह दिया कि भाई ये ए जो हमने बनाया है रैंसम में, ये हमने मैगजीन के इस ए का यूज़ करके बनाया है, तो अब हम इस वाले ए को इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये लिंक नहीं बन सकता, एक बार ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नहीं बना पाया रैंसम को, तो हमारा आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अच्छा, सेम सिचुएशन अगर हम एग्जांपल नंबर 3 पे आएँ, तो रैंसम में हमसे कह रहे हैं ए है और मैगजीन में ए बी है। इसका मतलब रैंसम में मेरा क्या पड़ा है, ए और मैगजीन में पड़ा है ए बी, ये पड़ा है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे बिल्कुल सेम वही मैपिंग जैसे हमारा दिमाग करता है। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, जब क्वेश्चन दिया हो तो पहले ये देखो कि तुम्हारा दिमाग उसको किस तरह से सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो देखो, रैंसम और मैगजीन दो हमें यहाँ पे एरे दी गई हैं, मतलब स्ट्रिंग की एरे दी है, फिर लिस्ट बोल सकते हो इन्हें। तो अब हम मैगजीन का ए उठाएंगे और इस ए से उठा के हम रैंसम का पहला ए बना देंगे, सही है। फिर हम मैगजीन का ये दूसरा ए उठाएंगे, इससे रुको उसका कलर चेंज कर देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैगजीन में इसका दूसरा ए उठाएंगे और इससे रैंसम का दूसरा ए बना देंगे, ठीक है। अब क्या रैंसम मेरी पूरी बन गई, हाँ यार रैंसम तो पूरी बन गई, और हमने यूज़ क्या करा है, मैगजीन के कैरेक्टर यूज़ करें। तो लो, इस केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो समझ लो, ये लॉजिक है हमारा कि कैसे हम लोग मैगजीन के कैरेक्टर्स का यूज़ करके रैंसम नोट को जनरेट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ टेक्निक फॉर्म करनी होगी। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके कंस्ट्रेंट ये हैं कि सारे के सारे स्ट्रिंग मतलब जितने भी कैरेक्टर होंगे हमारे दोनों स्ट्रिंग में, वो सारे लोअर केस कैरेक्टर होंगे, तो हमें अपर केस का यहाँ पे कोई झाम नहीं है। अच्छा, इसका जो सबसे बेसिक अप्रोच है, जो भी हम लोग यहाँ पे सोच भी रहे थे, जो हम लोग अपने मतलब नॉर्मल दिमाग लगा के सॉल्व कर रहे थे, वो क्या है कि भाई हम लोग एक एक कैरेक्टर को उठा के यहाँ पे मैप कर दे रहे हैं एक दूसरे कैरेक्टर से। मतलब हमने इस ए को, देखो हमने क्या करा, इस ए को इस ए से जोड़ दिया, फिर हमने क्या करा, इस वाले ए को इस वाले ए से जोड़ दिया, बस खत्म बात, मेरी पहली वाली बन गई, हमने आंसर ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इसका एक बेसिक फंडा क्या हो सकता है, सबसे सिंपल लॉजिक क्या हो सकता है
कि हम लोग को बनाना क्या है, हम लोग को रैंसम नोट नाम की स्ट्रिंग बनानी है। और बनाना किससे है, हमने कहा मैगज़ीन से बनाना है। इसका मतलब अगर हमें रैंसम नोट को बनाना है तो इसके सारे कैरेक्टर मैगज़ीन में प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि रैंसम से हम एक एक कैरेक्टर को उठाएं। हमने यहाँ से ए उठाया, ठीक, हमने क्या करा, यहाँ से हमने अपने ए कैरेक्टर को उठाया। फिर हमने कहा क्या भाई ये ए मेरी मैगज़ीन में है क्या, तो हमने ढूंढा क्या ए है, हाँ भाई ए मिल गया। जैसे ही हमें ए मिल जाएगा हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम चेन से बांध देते हैं ना अपने दिमाग से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इस ए को यहाँ से कर देंगे रिमूव। भाई ये ए हमने यूज़ कर लिया ना, तो अब हमारी एरे में कितने एलिमेंट बचे, 2 एलिमेंट बचे, बचा ए और बी मैगज़ीन में, क्योंकि हमने मैगज़ीन का एक यूज़ कर लिया इसको बनाने के चक्कर में। ठीक है, अब अगली बार हम क्या करेंगे, अगले एलिमेंट को उठाएंगे। तो अगली बार हमने क्या करा, इसको उठाया। देखो एक मेरा काम हो गया है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इस ए को उठाया। क्या ये ए मेरा मैगज़ीन में है, तो सबसे पहले हमने क्या ये ए के बराबर है, और यहाँ पे ये वाला ए भी मिल गया। इसका मतलब हम इस वाले ए को भी क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे इस एरे से, ठीक है। और फिर हम इसमें और आगे बढ़ जाएंगे, और आगे देखा हमारी ये पूरी एरे ट्रैवर्स हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो हमारा रैंसम नोट नाम के जितने भी कैरेक्टर थे रैंसम नोट नाम की स्ट्रिंग में, वो सारे के सारे हमें मैगज़ीन से मिल गए, ठीक है। तो हमने इस केस में हमारी जैसे ही ये पूरा लूप यहाँ खत्म होगा, हमें ये सारे कैरेक्टर मिल गए होंगे, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। अच्छा, इसी चीज़ अगर ये लॉजिक जो हमने भी यहाँ पे आपसे बात करी, इसको अगर ऊपर वाले एग्जांपल पे यूज़ करें, ठीक है, ए और ए बी वाले में मेरे ख्याल से ऊपर बना भी हुआ है, तो मुझे अलग से बनाने की इसकी ज़रूरत है नहीं। ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए और ए बी का यूज़ कर रहा हूँ, और फिर हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ये देखो हमें एक रैंसम नोट दिया गया है ए और मैगज़ीन दी गई है ए बी। तो रैंसम नोट पे एक लूप चलाओ। सबसे पहले आप क्या करोगे, रैंसम नोट का पहला कैरेक्टर पकड़ लोगे, ये पकड़ लिया हमने। अच्छा ये क्या मैगज़ीन में है क्या, हाँ भाई ये तो ये है मैगज़ीन में। तो हम क्या करेंगे, मैगज़ीन से इसको कर देंगे रिमूव, क्योंकि हमने इसको यूज़ कर लिया है। इसको कहाँ यूज़ कर लिया है, रैंसम को बनाने के चक्कर में। अच्छा तो फिर हम क्या करेंगे, अगला यहाँ पे इस ए को उठाएंगे। क्या ये ए मेरा मैगज़ीन में है, ए तो हमें मैगज़ीन में नहीं मिला, और जैसे ही हमें कोई कैरेक्टर अब नहीं मिला, इसका मतलब है कि हम अपने मैगज़ीन के कैरेक्टर का यूज़ करके रैंसम नोट नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। तो ये जो अप्रोच मैंने आपसे अभी यहाँ पे ओरली डिस्कस करी है, इसको हम लोग कोड में कैसे करेंगे वो देख लो। हमें यहाँ पे रैंसम नोट और यहाँ पे हमें मैगज़ीन हमें दिया गया है, तो हमें क्या करना है, उन दोनों को पहले लिस्ट में बदलना है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को सबसे पहले सिंपली लिस्ट में बदल दिया है, ठीक है। तो सारे कैरेक्टर इस फॉर्म में आ जाएंगे, ऐसे एरे के फॉर्म में आ जाएंगे, समझ रहे हो। फिर हमने क्या करा, अपने रैंसम नोट पे हम एक एक कैरेक्टर को उठाते हैं। तो हमने एक कैरेक्टर को उठाया, हम क्या करते हैं, चेक करते हैं वो कैरेक्टर मैगज़ीन में है कि नहीं। तो अगर वो कैरेक्टर मेरा मैगज़ीन में है, तो मैगज़ीन से हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा मान लो वो कैरेक्टर मैगज़ीन में नहीं है, तो तुरंत हम समझ गए कि हाँ वो कैरेक्टर मैगज़ीन में नहीं है, इसका मतलब वो हमें कहीं और मिल ही नहीं सकता है, तो हमारा रैंसम जो है वो बन ही नहीं पाएगा। तो हमने रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स। सिंपल है, लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो वही ऊपर वाले जो आपने एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, वो इसी लॉजिक से मैंने आपको यहाँ पे ओरली बताएं। तो अगर आप उसको अपने मन से भी ट्राई करोगे तो भी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये एक हमारा सिंपल सा लॉजिक हो सकता है, ठीक है। अब इसमें टाइम कितना लग रहा है, रैंसम की मान लो लेंथ अगर यहाँ पे n है, जो हमारी स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ करेक्टर है, मान लो हमें n नंबर ऑफ करेक्टर हैं रैंसम नोट में, और मैगज़ीन में मेरे m नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। तो हमने क्या करा, हर एक करेक्टर के लिए अपने रैंसम में हर एक कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैगज़ीन में ढूंढ रहे हैं वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है या नहीं। तो टाइम कितना लग जाएगा, हर एक कैरेक्टर, देखो मैगज़ीन में ढूंढने में कितना टाइम लग जाएगा, m कैरेक्टर है तो m टाइम लग जाएगा। अच्छा, और हर एक एलिमेंट के लिए हमें ढूंढना है रैंसम में, तो हमें हर एक n एलिमेंट के लिए हमें m टाइम ढूंढना पड़ेगा अपनी दूसरी वाली एरे में। तो हमारे यहाँ पे टाइम कितना हो गया, n क्रॉस m हो गया। अगर दोनों की लेंथ n है तो यहाँ पे बिग O ऑफ n स्क्वायर अप्रोच हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी, जो कि बिल्कुल यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोग उसका यहाँ पे यूज़ इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच जो है आपके लीड कोड में सबमिट नहीं होगी, कुछ टेस्ट केस आपके यहाँ पे फेल हो जाएंगे। अच्छा, तो एक और अप्रोच यहाँ पे क्या है, हम लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करेंगे, n स्क्वायर से इसे किस में बदलना है, n में बदलना है। तो इसके लिए हम कुछ नई अप्रोच देखते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहली अप्रोच समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी अप्रोच क्या कहती है, यही वाला एग्जांपल लेंगे ए और ए बी। तो देखो सबसे पहले मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपको बनाना क्या है, आपको यहाँ पे बनाना है मैगज़ीन से रैंसम नोट। तो क्यों ना ऐसा करो, सबसे पहले मैगज़ीन के जितने भी कैरेक्टर हैं इनको उठा के आप कहीं पे अलग से रख लो। जैसे कि मान लो हमने एक मैप बनाया, जैसे पाइथन में की वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, की वैल्यू पेयर में बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें हर एक कैरेक्टर के सामने वो कितनी बार रिपीट हुआ है उसमें हमें वो मिल जाए। तो मैगज़ीन में ए बी के लिए एक हमारी डिक्शनरी क्या बन जाएगी कि ए जो है ये 2 बार आया है और बी जो है ये 1 बार आया है, ये मैगज़ीन के लिए, ठीक है।
ये मैं MGZ लिखे थे मैगज़ीन के लिए। अच्छा, अब एक बार अगर हमने मैगज़ीन में पूरा ट्रेवल्स करके ये अपना एक डिक्शनरी बना ली जिसमें की वैल्यू पेयर पड़े हैं, ए के सामने 2 पड़ा है और बी के सामने 1 पड़ा है। ये है क्या, ए और बी ये क्या है, मेरी की है, ठीक है। ये की क्या है, मेरे कैरेक्टर्स हैं, और यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, ये कितने नंबर ऑफ टाइम हमारे अकर हुए हैं मैगज़ीन में, ठीक है। तो अगर हमें ये मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, रैंसम नोट नाम की स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे। तो हमने एक लूप लगाया रैंसम नोट में, तो पहले हमें क्या मिल गया, अब हमें ए को चेक करना है ना, ये हमारा क्या रैंसम है। तो हमने क्या करा, पहले इस ए को उठाया। इस ए के लिए हमने देखा क्या मैगज़ीन में ए नाम की कोई की है, तो मैगज़ीन में यहाँ पे ए नाम की हमें मिल गई जो कि 2 बार रिपीट हुई है। अगर ये 2 बार रिपीट हुई है तो हमें 1 बार चाहिए ना इस कैरेक्टर के लिए, तो हमने इसकी वैल्यू को 1 कम कर दिया, तो 2 से 1 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, अगले एलिमेंट को उठाएंगे, फिर इस ए को उठाएंगे। क्या ये ए मेरा मैगज़ीन में है, क्या मैगज़ीन में ए नाम का कोई कैरेक्टर है। देखा, हाँ भाई, ए के सामने वैल्यू 1 पड़ी, एक बार और यूज़ कर सकते हो ए को। तो हमने क्या करा, इस ए के लिए हमने इसको 1 से कितना कर दिया, इस वाले को यूज़ कर लिया, तो 1 से कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब हमारी पूरी रैंसम ट्रैवर्स हो गई ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी पूरी रैंसम ट्रैवर्स हो गई, मतलब हमने मैगज़ीन के जितने भी कैरेक्टर थे मैगज़ीन के अंदर, जितने हमें कैरेक्टर यूज़ करने थे, हमने उनको यूज़ करके अपना रैंसम बना लिया, तो हम आंसर दे देंगे ट्रू। अच्छा, जो सेम हमने यहाँ पे नया वाला कॉन्सेप्ट बोला है आपसे, इसको अगर हम इस वाले एग्जांपल पे चला के देखते हैं तो देखते हैं क्या होगा। तो सिंपली हमने क्या करा, मैगज़ीन का हमने एक मैप बना लिया है, डिक्शनरी बना ली है, मतलब पाइथन में की वैल्यू पेयर बोलते हैं, ये की और ये वैल्यू है, ठीक है। MGZ नाम की हमने क्या कर दी, डिक्शनरी बना ली। यहाँ पे ए जो है ये 1 बार आया है और बी जो है ये भी 1 बार आया है, ये आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। हमने ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने रैंसम नोड पे ट्रैवर्स करना चालू करा। तो सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पे ए की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, क्या ए मेरा मैगज़ीन में है, हाँ भाई ए मेरा मैगज़ीन में है। तो ये कितने टाइम रिपीट हुआ मैगज़ीन में, इसने कहा 1 टाइम तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसने बोला कि यार ऐसा करो, हमें 1 बार अभी हमें दे दो। तो उसने कहा ठीक है 1 बार ले लो। तो इस ए के लिए हमने इस मैगज़ीन का जो ए था वो यूज़ कर लिया, तो इसके अकरेंस कितनी हो गई, अब हमें 0 टाइम बचा है, ठीक है। मतलब जो काम हम वहाँ कर रहे थे वो हमने यहाँ पे डिक्शनरी के यूज़ साथ करना है। अब हम अगले ए को उठाएंगे। अब ये बताओ कि क्या ये ए मेरा डिक्शनरी में है, तो हमने देखा हाँ भाई डिक्शनरी में ए तो है, तो क्या ए को हम यूज़ कर सकते हैं। उसने बोला नहीं यार, अब नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ए जो है वो हमारे पास 0 टाइम बचा है। तो इसने बोल दिया लो 0 टाइम बचा है तो हम कैसे बनेंगे, और ये चीज़ कभी नहीं बन पाएगी, इसके चक्कर में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो यही अप्रोच जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया, इसको कोड में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, सिंपली डी नाम की एक डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। अब इसको डिक्शनरी बनाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो इसकी जगह आप यहाँ पे इसकी जगह ये लिख दो काउंटर और मैगज़ीन, ठीक है। काउंटर फंक्शन का यूज़ कर लो तो आपकी बन जाएगी, तो आपको 4 लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी। बट अगर आपको काउंटर फंक्शन नहीं यूज़ करना है तो आप यहाँ पे मतलब वही अकरेंस के हिसाब से की और वैल्यू पेयर जनरेट कर देना, ये होता है हमारा काम। तो उसको हम ऐसे कैसे करेंगे, खुद से देखो। मैगज़ीन में एक कैरेक्टर उठाओ, अगर वो डिक्शनरी में है, जैसे हम इसको बना के भी दिखाएंगे, मैगज़ीन में ए बी पड़ा है, ठीक है। तो पहले ए उठा और ये हमारी डिक्शनरी है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, खाली है भी, ठीक है। तो हमने क्या मेरा ए क्या मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो सही बात है, ए डिक्शनरी में नहीं है, तो मतलब ए 1 बार आया होगा तो ए के सामने 1 रख दिया, डिक्शनरी में ए के सामने 1 रख दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगले ये ए हो गया और फिर इस वाले ए पे आएंगे। क्या ए मेरा डिक्शनरी में नहीं है, नहीं यार डिक्शनरी में तो है। तो हम क्या करेंगे, एल्स में आएंगे और उसकी अकरेंस को 1 बढ़ा देंगे, तो अब इसकी वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वही मतलब हम यहाँ पे डिक्शनरी ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। अगली बार हमारे ये वैल्यू बी उठेगी, ठीक है। बी क्या मेरी डिक्शनरी में नहीं है, हाँ भाई बी तो नहीं है, तो हम डिक्शनरी में बी के सामने क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। फिर दोबारा मैगज़ीन में देखिए, मैगज़ीन में तीनों कैरेक्टर चलती हैं, तो हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ पे अभी अप्रोच डिस्कस करी आपके सामने, इससे क्या हो रहा है, आपका एक मैगज़ीन का जो मैप है, जो MGZ हम बोल रहे थे, उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया है, डी नाम दे दिया, और ये हमने ऐसे बना लिया है। अच्छा, जब ये बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, रैंसम वाली स्ट्रिंग में एक एक करके हम कैरेक्टर को उठाते हैं। तो हमने यहाँ पे ए था और हमारी ये डिक्शनरी भी हमने क्या बनाई है, ए के सामने वैल्यू 1 पड़ी है और बी के सामने वैल्यू 1 पड़ी है। तो हमने देखा, हमने एक कैरेक्टर को उठाया रैंसम नोड से, पहले ये ए उठाया। क्या ये ए मेरा डिक्शनरी में है, बिल्कुल है। ये देखो ये रखा है मेरे डिक्शनरी में ए, ये रखा है, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे कि इसके सामने वैल्यू क्या है, तो इसके सामने क्या वैल्यू है, हमने कह दिया 1 है। क्या 1 मेरा बड़ा है 0 से, इसका मतलब हमें ये चीज़ तो चेक करनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि भाई क्या हम उस कैरेक्टर को यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं, समझ रहे हो। तो क्या 1 इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ भाई इसको 1 बार यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी के
उस पर्टिकुलर की के सामने ए के सामने 1 है, तो हमने अगर उसको यूज़ कर लिया तो अब इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी ना, तो हमने इसकी वैल्यू को 1 कम कर दिया और अब ये 1 से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिंपल, ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये इफ़ चल गया तो एल्स तो चलेगा नहीं। ठीक है, फिर ये एक बार आइट्रेशन हो गई पूरी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रैंसम नोड में अगली वैल्यू को उठाएंगे। तो अगली बार ये वाला ए उठेगा, ये वाला हो गया ए उठेगा। यहाँ चेक करेंगे क्या ए मेरा डिक्शनरी में है, हाँ भाई ये तो मेरा डिक्शनरी में है। ठीक है, और क्या उसके सामने जो वैल्यू क्या पड़ी है, तो हमने बोल दिया 0 पड़ी है। क्या 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नहीं है, कंडीशन हो गई फॉल्स। इसका मतलब अब हमारे पास जो दूसरा जो हमारा मैगज़ीन है उसमें ए की अकरेंस नहीं बची है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि हम जो है उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे, और एल्स में आके हम कह देंगे कि हमें मैगज़ीन दूसरा ए प्रोवाइड कर ही नहीं पा रही है। अगर हमें दूसरा ए नहीं मिल रहा है तो ये हमारा रैंसम बन ही नहीं पाएगा मैगज़ीन से, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, अगर मान लो ये पूरा लूप चल जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती है, इसका मतलब हमें सारे कैरेक्टर मिलते जा रहे होंगे, और सारे कैरेक्टर मिल रहे हैं तो आखिर में आके हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। तभी हमने बिल्कुल लास्ट में क्या लिख दिया है, रिटर्न ट्रू। तो ये मेरा कोड था यहाँ पे रैंसम नोट नाम की प्रॉब्लम के बारे में लीड कोड पे। अब सीन क्या है, अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे डिक्शनरी बनाओगे तो इसको बनने में टाइम लग जाएगा n, क्योंकि आप पूरी, अगर मैगज़ीन का साइज़ अगर आपका m है तो आपको टाइम लग जाएगा m, मतलब मैगज़ीन में अगर m कैरेक्टर है तो उन m कैरेक्टर पे एक एक करके चलोगे तो बिगो ऑफ m टाइम लग जाएगा आपको डिक्शनरी बनाने में। अच्छा, अगर जो हमारा रैंसम है, रैंसम में मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो हम इस पर एक एक करके चल रहे हैं तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा बिगो ऑफ n। अच्छा, हर बार हम चेक करें डिक्शनरी में कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी एरे में, मतलब अगर आप किसी लिस्ट में या फिर एरे में चेक करते हो कि कोई एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसमें टाइम लग जाता है आपको n। बट यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, डिक्शनरी यूज़ कर रहे हो पाइथन में, या फिर अगर आप सेट भी यूज़ करोगे ना, तो डिक्शनरी और सेट जो है क्या होते हैं, ये हैश वैल्यूज़ के हिसाब से अपने अंदर वैल्यू रखते हैं। तो इनमें अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है कि वो इनके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो आपको कांस्टेंट टाइम में बता देते हैं। बट वही चीज़ अगर आपको यहाँ पे लिस्ट में ढूंढनी होगी तो लिस्ट में ढूंढने में आपको n टाइम लग जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे O1 टाइम में हो रहा है। ठीक है, और आप की वैल्यू पेयर भी O1 टाइम में निकाल सकते हो। तो जितना भी अंदर आप देख रहे हो सब O1 टाइम में हो रहा है। इसका मतलब जो हमारी रैंसम नोड के कैरेक्टर हैं बस हमें उन्हीं को उठाना है और उनको चेक करने में हमें कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर नहीं लग रहा है। इसके चक्कर में हमारी जो दूसरे वाले लूप की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो भी मेरी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी अगर n नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं। तो हमें टोटल टाइम कितना लग गया, ऊपर डिक्शनरी बनाने में m टाइम लगा था, और इसको आइट्रेट करने में इस पूरे को कितना टाइम लग गया, n टाइम लग गया। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, बिगो ऑफ m प्लस n हो गई। ठीक है, तो यही मेरा यहाँ पे नीचे दिया भी गया होगा, मैंने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रखी होगी। आई थिंक मैंने इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल कर नहीं रखी, तो मैंने आपको बता दिया। देखो हमने इस तरह से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, हम लोगों ने यहाँ पे एक अलग से मैप बनाया हुआ है। मैप किसका, m कैरेक्टर्स का, मैगजीन में जितने कैरेक्टर हैं उनका। तो बिगो ऑफ m साइज हो जाएगा हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे यही हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रॉब्लम की, और इसको हमने n टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो रैंसम नोट नाम की प्रॉब्लम आप आसानी से जाके लीड कोड पे अभी सबमिट कर सकते हैं।